रूप से एक बात जो आप बराबर सुनते हैं या हम लोगों की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात लगातार आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को हम लोग बताते रहे हैं, आश्वस्त करते रहे हैं कि अभी भी जो वर्तमान सरकार श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है और काम कर रही है, इसका रास्ता, इसका तरीका, इसका सलीका, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय किया हुआ था, हम लोग उसी रास्ते चल रहे हैं और चलेंगे भी। और आज खास तौर से हम आपको जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य बाहर भी आया है, विश्वास मत के दौरान उन्होंने विधानसभा में भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि नीतीश जी के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरीके से 3C से जो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, तो ये बात तो उन्होंने सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त किया ही है। आज मैं विशेष रूप से उसका जो तीसरा मुद्दा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के साथ सांप्रदायिकता पर भी जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि बराबर इस बात को, इस मुद्दे से खेलने की और इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी करते रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। ये बड़े स्पष्टता से उन्होंने कहा है। इसलिए आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के अक़लियत समाज के लोगों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहते हैं कि भाई, आप ही नहीं, बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं, देश भर के, मुल्क भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है, मुल्क भर का, कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं। और ये मानता है यूं ही नहीं, उसके पीछे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, योजनाएं हैं जिनसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भला हुआ है। और अब सिर्फ जो पहले माहौल बनाया जाता था एनडीए की हुकूमत से पहले कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जैसे सुरक्षित, माने तुमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात कितनी ऊंची आवाज में बोली जाती है। जैसे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सिर्फ समाज में कोई मारे नहीं, उनका इतना ही अधिकार है। उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम याफ्ता बना के सरकारी नौकरियों में पहुंचा के उनकी माली हालत सुधारा जाए, ये न सरकार की नीति होती है। लेकिन आप याद कर लीजिए, और मैं चुनौती के साथ करता हूं कि एनडीए की हुकूमत बनने से पहले याद कर लीजिए, जो पीछे के शासनकाल थे दोनों खंड में,
कि कभी उनकी माली हालत सुधारने का कोई मंसूबा यानी योजना नहीं तैयार किया जाता था। सिर्फ हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये जान लीजिए कि अगर ये बोलने की जरूरत हो जाए, कहीं न कहीं कुछ पेच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं सियासत है। क्योंकि जब पूरे सूबे में अमन चैन शांति रहेगी तो फिर किसको कहाँ कोई मार रहा है,